पिछले 2 दिनों से विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर कर्मी हड़ताल पर थे। आज उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कंप्यूटर कार्मिकों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर थे। आज इसी को लेकर हमारा यह विरोध प्रदर्शन है। हमारी प्रमुख मांग है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित किया जाए। इसी के साथ 7,000 के अल्प मानदेय से हमें काम करना पड़ रहा है, जिसमें परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। पेट्रोल के दाम भी आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि हमारा मानदेय कम से कम 18,000 किया जाए। वहीं कंप्यूटर कार्मिकों का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की बुढ़ापे की फिक्र तो कर ली, लेकिन हमारी उन्होंने कोई भी फिक्र नहीं की। कोरोना काल में हमने लाशों के बीच भी 7,000 जैसे अल्प मानदेय में काम किया है। ऐसी स्थिति में परिजन भी काम करवाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमने मना किया कि यह राष्ट्र आपदा है वापस लेना लेकिन हमने माना कि यह राष्ट्रीय आपदा है, इसलिए हम पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मोहम्मद सिकंदर अली, कंप्यूटर ऑपरेटर, खेतान हॉस्पिटल। हम यहाँ पर जितने भी बंदे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं विभिन्न योजनाओं में, जैसे IHMS है, MNJY है, JSY है, स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, MNDY है, जांच योजना है। जितने भी विभाग के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम सभी इकट्ठे हुए। हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगों को गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं वो पूरी करे, हमारे को नियमित किया जाए। और पहली मांग हमारी नियमित किया जाए और कम से कम हमारा मानदेय इतना तो हो कि हम अपने गुजारा बसर कर सकें। हमारा मानदेय बहुत कम है, 7,000 रुपये में काम नहीं चलता सर। आज के टाइम में आप देखते हो पेट्रोल इतना महंगा है और 100 किलोमीटर से लोग आते हैं। सुबह 9 बजे के लगभग वो आ जाते हैं। ठंड में आप 9 बजे कैसे आते होंगे? हम नाइट करते हैं, इवनिंग करते हैं, मॉर्निंग करते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी भी करते हैं। उसके बावजूद भी हमारा मानदेय नील है। हमारी मांग ये है कि हमारे को परमानेंट किया जाए और कम से कम 18,000 रुपये तो हमारा मानदेय हो ही। हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि आपने पेंशन कर दिया, पुराने जो बूढ़े लोग हैं उनके बुढ़ापे का तो आपने फिक्र किया है, लेकिन आपने हम जैसे गरीबों का फिक्र नहीं किया है। हमने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली में रखकर हमने काम किया। जब लोग सभी घरों में बैठे थे तो हम फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम काम कर रहे थे। चारों ओर हमारे को लाशें दिखाई दे रही थी। हकीकत ये है कि हम खुद लाशों के बीच में ही काम करते थे। घर वाले बोलते थे कि आप मत जाओ, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या मिलता, आप मत जाओ, इतने पैसे मिलते हैं, आप मजदूरी कर लोगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा नहीं, ये एक राष्ट्रीय आपदा है, इसमें हम जाएंगे। हमारे देश को इसकी ज़रूरत है। इस टाइम में हम पीछे नहीं हट सकते और आज भी हम ये बोल रहे हैं कि हम देश के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे।